हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये टॉपिक हमारा उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्होंने यूपी पुलिस प्रोग्रामर के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया था। इसकी एग्ज़ाम डेट अभी तक आई नहीं है, बट जल्दी ही इसकी एग्ज़ाम डेट भी अपलोड हो जाएगी। आज मैं इसके थोड़ा सा जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है और उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। मेरे पास कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम यूपी पुलिस प्रोग्रामर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, आप उसके लिए भी प्लीज़ एक फ्री कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट चला दें। बट सी, अभी ऑलरेडी एक आरपीएससी प्रोग्रामर वाली चल रही है जिसके अंदर भी कई सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके यूपी पुलिस प्रोग्रामर के अंदर भी हैं, तो आप उनकी तो तैयारी कर ही सकते हैं। प्लस अभी एक साथ मल्टीपल प्लेलिस्ट चलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे आपको क्वांटिटी तो मिल जाएगी सब्जेक्ट्स की, लेकिन क्वालिटी में उतनी एक साथ पैरेलली प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी। सो व्हाट कैन आई डू, वन थिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, ताकि आपको आपकी प्रोग्रामर के प्रिपरेशन में, यूपी पुलिस प्रोग्रामर के प्रिपरेशन में हेल्प मिले, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि वो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने एक स्ट्रैटेजी सोची है। तो पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भरे हैं इसके लिए। तो अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे हम देखते हैं। दिस यूपी पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड 2 रिटन एग्जाम विल बी ऑफ, कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स का होने वाला है। 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड करा है एग्जाम को। हर सेक्शन के कितने मार्क्स दे रखे हैं इन्होंने? 100 मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द मिनिमल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो किस में होंगे? ऑब्जेक्टिव वैरायटी के अंदर। ठीक है। एमसीक्यूज होने वाले हैं। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होंगे और 2 सेक्शंस में होंगे, और हर सेक्शन आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। जो फर्स्ट सेक्शन है रिटन एग्जाम का, उसके अंदर आपकी क्या आएंगी? मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। जो जो 2 पेपर्स में डिवाइड होगा, तो फिर फर्स्ट पेपर है उसके अंदर आपकी मेंटल एबिलिटी आ जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी आ जाएगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें तो उसमें क्या आ जाएंगे? आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हालांकि देखो पेपर ही प्रोग्रामर का है तो प्रोग्रामिंग तो मेन है ही इसमें। तो इन्होंने जो सेकंड सेक्शन बनाया है एग्जाम का, वो कम्प्लीटली किस पे बताया है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे। ठीक है। हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये वियर्ड है कि हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 1.25 मार्क्स है। ओके। और टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी 160 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 160 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन का मार्क कितना है? 1.25, और टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 200 मार्क्स के। ठीक है। थोड़ा सा वियर्ड है 1.25, बट जो एग्जाम पैटर्न है वो है, हमें उस पर इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना। हमें ध्यान देना है कि हम कैसे 160 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सके, ताकि हमारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी पक्की हो। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में ये दोनों चीजें आ गई। इनके मार्क्स हैं आपके 50-50 मार्क्स के अराउंड होंगे, और जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो आपकी 100 मार्क्स की आने वाली है। ओके। अगर हम इसके ग्रेड पे की बात करें, ग्रेड पे इसके अंदर अच्छा है। बेसिक पे इसमें होने वाली है आपकी 9300 टू 34,800। ओके। और इसका ग्रेड पे आपका रहेगा 4600 का। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, कि कैसे हमें इनको प्रिपेयर करना है। तो आप देखें तो जो ये यूपी पुलिस प्रोग्रामर का सिलेबस है, ये बहुत वास्ट सिलेबस है। मतलब इन्होंने आई थिंक जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है सब कुछ ही कवर कर लिया है, चाहे वो आपकी एबिलिटी में हो, चाहे मेंटल एबिलिटी में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो। लेकिन अब देखिए, सिलेबस वास्ट है लेकिन आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम ही आने वाले हैं। ठीक है ना। 160 क्वेश्चंस ही है, लेकिन सिलेबस आपका वास्ट है। तो आपको हर एक टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिन पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको कवर करने हैं। क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होने वाला है, तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो पेपर है वो थोड़ा ईजी टू इंटरमीडिएट लेवल का होने वाला है। जैसे अपना नॉर्मल कर्व होता है ना, लाइक दिस, ये वाला होता है। इसमें क्या है? इजी टू मीडियम, यानी कि जो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे वो आपके इजी टू मीडियम लेवल के होंगे। बट देखो, सारे क्वेश्चंस भी इजी नहीं होंगे, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस इजी हुए तो सभी लोग कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके एडवांस लेवल्स के मेंशन होंगे इसके अंदर। हमारे नॉर्मल कर्व में भी यही होता है बेसिकली, कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये तो सारे बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके एग्जाम के अंदर जिनको नॉलेज सिर्फ उन स्टूडेंट्स को होती है जो कि प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है। तो आपको इजी टू इंटरमीडिएट लेवल के लिए तो तैयारी करनी है। जो ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है
इनकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो? मार्केट में आपके पास कई बुक्स अवेलेबल है जिनके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, चाहे गेट हो, नेट हो, इसरो हो या कोई अदर प्रोग्रामर एग्जाम्स हो या जो भी अदर कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम्स हो। तो आपको क्या करना है, आप वो बुक्स परचेज कर सकते हैं और उन बुक्स में से जो PYQs, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको आप समझ सकते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके एडवांस लेवल की भी तैयारी हो जाएगी और आपके बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल की तैयारी तो होती ही रहेगी जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसके प्रोग्रामर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि आप अगर एक एक डीपली इनका डिस्कशन करने लग जाओगे या डिस्कशन में या डिटेल में पढ़ने लग जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू में और थोड़ा सा आपको एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, प्लस हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको देखना है। और आप ये क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ टेस्ट सीरीज जो है वो परचेज कर सकते हो। उन टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनी रहेगी और उनके अंदर काफी सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक्स भी होते हैं, इंटरमीडिएटरी भी होते हैं और एडवांस भी होते हैं, तो आपको इजीली कवर हो जाएंगे। जैसे आप देखो, अगर मैं मेंटल एबिलिटी की बात करूँ तो उसके अंदर देखो लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रेशन, कॉमन सेंस टेस्ट, सब कुछ ही डाल दिया इन्होंने। ठीक है, फिर रीजनिंग के अंदर भी जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखो तो देखो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आपका डिजिटल लॉजिक आ गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आ गया, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, ठीक है, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नोलॉजी। देखो सारे ही जो भी कंप्यूटर साइंस से और आईटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक के वो आप कवर करिए। फिर अगर हम देखें जो हमारा सेक्शन 2 है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आने वाली है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने हिस्ट्री भी ले ली है, फ्यूचर भी ले लिया है, ट्रेंड्स भी ले लिए हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पैरेलल कंप्यूटिंग है, इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग है। तो ये देखिए कि बहुत मतलब पूरा जितनी भी पॉसिबिलिटी है इन्होंने कोई पॉसिबिलिटी छोड़ी ही नहीं, सब कुछ ही कवर कर दिया है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा मेन तो, एक तो आप PYQs पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, बुक्स मिल जाती हैं इजीली मार्केट के अंदर, उन बुक्स को देखिए। प्लस आप कुछ टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस रहे एग्जाम्स की। और अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, हालांकि देखो इतना सारा सब्जेक्ट यूट्यूब पे भी वास्टली कवर करवाना पॉसिबल नहीं है अभी के केस में, बट व्हाट वी कैन डू, कई सारी एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जो कि फ्री हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक वीडियो बनाती हूँ, उस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी बेस्ट टू बेस्ट प्लेलिस्ट है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, उन प्लेलिस्ट की मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगी, उनके बारे में थोड़ा बता भी दूंगी कि कैसे कैसे आपको उन्हें कवर करना है। और उन प्लेलिस्ट की हेल्प से क्या होगा, आप क्विकली आपके सिलेबस को प्रिपेयर भी कर पाओगे और MCQs के आंसर्स देने में भी एबल हो पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। और हाँ, हालांकि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके इस प्रोग्रामर के एग्जाम के लिए भी जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे ज़्यादा फोकस करना है, उनके लिए कुछ वीडियोस बना के रखूं ताकि वो आपको हेल्प कर सके। बट अभी के लिए बस मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं एक वीडियो बना लूंगी जिसके अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं जो कि आपके इन सब्जेक्ट्स को कवर कर पा रही हैं उनकी डिटेल्स आपको दे दूंगी। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए चैनल को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन देने का। थैंक यू।